बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे 28 और 29 के साथ हाजिर हैं। इन दोनों प्रैक्टिकल में भी हम कैलकुलेशन को करेंगे ताकि हम कम्प्लेक्स कैलकुलेशन जब करें तो हमें आसानी हो। डे 28 में ये है, करंट जो कॉल्स हैं वो लिखी हुई हैं और प्रीवियस कॉल्स हमें दी हुई है। नेट कॉल हम निकालेंगे कैसे? करंट कॉल में से प्रीवियस कॉल माइनस कर लेंगे, नेट कॉल आ जाएगी। आगे उसकी हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और अमाउंट कैलकुलेट करने का तरीकेकार ये है कि अगर हमारी कॉल्स जो है 200 के इक्वल हो या उससे ज्यादा हो तो हमारा जो पर कार रेट है वो 2 रुपये रहेगा। अगर अदरवाइज यानी अगर 200 से कम हो कॉल्स तो फिर उसका रेट 2.5 रुपीज पर कॉल होगा। मैं चलता हूँ अपने टॉपिक पे। टॉपिक पे ये 4 मुख्तलिफ नाम है, उनके करंट कॉल्स और प्रीवियस कॉल दी हुई है। नेट कॉल निकालेंगे और अमाउंट निकालेंगे। मैं यहाँ पे जाता हूँ ई टू में जाके मैं इक्वल लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ करंट कॉल माइनस प्रीवियस कॉल। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ वो 77 नेट कॉल्स इस बंदे की आ गई। मैं इसको लास्ट तक डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करके मेरे नीचे जितने भी कंज्यूमर हैं, जितने भी कस्टमर हैं, उन सबकी नेट कॉल इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। आगे आती है बारी अमाउंट की। अगर तो एक ही रेट हो, मैं सिंपल यहाँ पे ये करूँ, नेट कॉल मल्टीप्लाई बाई, मैं रेट कर दूं 2.5। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूं और यहाँ पे जाके डबल क्लिक कर दूं, ये मेरी रेट की कैलकुलेशन हो जाएगी। या यहाँ पे अगर 2 रुपीज है पर कॉल, मैं यहाँ पे 2 रुपीज कर दूं, मैं एंटर करूं और यहाँ पे जाके मैं राइट डाउन कॉर्नर पे डबल क्लिक कर दूं। ये क्या है जी, मेरी अमाउंट आ गई 2 रुपीज पर कॉल के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर कॉल जो है वो 200 के इक्वल है, जो 200 से ज्यादा है, तो फिर उसका रेट 2 रुपीज लगे। अगर अदरवाइज 2.5 रुपीज पर कॉल लगे। उसके लिए यहाँ पे यूज करता हूँ इफ फार्मूला। इक्वल में लिखता हूँ इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, ये मेरी नेट कॉल है। अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है किसके, 200 के, तो रेट क्या हो जी, यहाँ पे रेट एट 2 मल्टीप्लाई बाय दिस। बेशक पहले ई का ई टू ले लें फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, वो दोनों सूरतों में एक ही रिजल्ट आएगा। अदरवाइज क्या हो, अदरवाइज 2.5 मल्टीप्लाई बाय दिस। ब्रैकेट बंद करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, ये जी डबल क्लिक करता हूँ, ये रेट आ गया मेरा। अगर कॉल्स जो है वो 200 से अबव हैं तो वो रेट मेरा आ गया जी 2 रुपीज पर कॉल के हिसाब से। अगर 200 से कम है तो वो रेट मेरा लग के आ गया 2.5 रुपीज पर कॉल के हिसाब से। यही कैलकुलेशन मैं इफ की बजाय स्विच फंक्शन से करना चाहता हूँ। इफ फार्मूला यूज करने की बजाय यहाँ पे हम स्विच को यूज करते हैं। स्विच फंक्शन को मैं लिखता हूँ इक्वल एस डब्ल्यू, एंटर करता हूँ, साथ ही नीचे स्विच लिखा हुआ आ जाता है। मैं यहाँ पे टैब प्रेस करता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट हो जाती है। स्विच में सबसे पहले एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में हम लिखेंगे ट्रू या फॉल्स। मैं लिखता हूँ कि अगर ये ट्रू, एक्सप्रेशन में ट्रू लिखता हूँ। क्या ट्रू है? पहले मैं वैल्यू लेता हूँ कि ये अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 है तो आगे क्या कैलकुलेशन आए, रिजल्ट क्या है। मैं रिजल्ट बना, ये आया कि दिस मल्टीप्लाई बाय 2, ये रिजल्ट आ जाए। अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स है तो दिस मल्टीप्लाई बाय 2.5। ब्रैकेट में क्लोज करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, इसको मैं नीचे तक कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये देखें, सेम वैल्यू दोनों साइडों पे आ गई। ये इफ फार्मूले से भी हम कर सकते हैं और स्विच फंक्शन से भी हम कर सकते हैं। अब चलते हैं जी डे 29 के टॉपिक में। डे 29 का टॉपिक भी कैलकुलेशन का ही है। इसमें भी हम कैलकुलेशन ही सीखेंगे। ये मुख्तलिफ किस्म की कॉल्स हैं, लोकल कॉल्स हैं, नेशनल वाइड डायलिंग सिस्टम कॉल्स हैं, मोबाइल कॉल्स हैं, फिर टोटल कॉल चार्जेस हैं। हर एक के अलग अलग पैसे हैं। लोकल कॉल जो है वो 2 रुपीज 20 पैसे के हिसाब से है।
₹8.50 के हिसाब से नेशनल वाइड कॉल है, मोबाइल कॉल 7.50 पर कॉल के हिसाब से रेट है। फिर उस पे सीएल टैक्स है और लाइन रेंट है, फिर टोटल ड्यूज हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे ये जो रेट है ये पुराने हैं। सेल टैक्स का भी यहाँ पे इस प्रैक्टिकल में जो रेट दिया हुआ वो 12% है, लेकिन अभी 18% से कम नहीं होगा। तो ये चलते हैं हम वर्किंग शीट पे। ये हमारी वर्किंग शीट है। इसमें 7 जो कस्टमर है उनका डाटा यहाँ पे इंटर करना था, मैंने नेम वगैरह कर दिए। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे वो बाकी डाटा इंटर नहीं किया। वो ट्रिक क्या है, जब हमें लंबा चौड़ा डाटा करना हो, हमें उसकी लोअर लिमिट का पता हो और अपर लिमिट का पता हो, तो हम एक फंक्शन यूज करते हैं, रैंड बिटवीन, ये वाला फंक्शन है। इस फंक्शन में हम कह देते हैं कि जी ये जो कॉल्स हैं ये 250 से लेके 500 तक जो है वो खुद ही कैलकुलेट करेगा। किसी की 251 कर देगा। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, ये देखें जी रैंडमली उसने सारे नंबर जो है यहाँ पे शो करवा दिए। इसको कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल सी करके यहाँ पे पेस्ट बाय वैल्यू कर देंगे, ये हमारे नंबर यहाँ पे पेस्ट हो गए। लेकिन आप जब पेस्ट बाय वैल्यू करेंगे उस वक्त भी ये नंबर जो है वो तब्दील हो जाएंगे। इसी तरीके से प्रेशर वाइज डायलिंग जो कॉल्स हैं इनको मैं ये लिख लेता हूँ कि जी ये 15 से लेके या 10 से लेके मैं अब कुछ यहाँ पे कर देता हूँ। मैनुअली भी आप यहाँ पे टैप कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये फंक्शन आपको बताना मेरा मकसूद था, मैं इसलिए इसके जरिए कर रहा हूँ। यहाँ पे रैंड बिटवीन मैं कहता हूँ 10 से लेके 25 के दरमियान वाली ये कॉल्स हैं, मैं एंटर करता हूँ। ये देखें ये खुद ही यहाँ पे वो कॉल्स जो है ये आ गए। यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट बाय वैल्यू कर देता हूँ, ये पेस्ट बाय वैल्यू हो गई। यहाँ पे जाके मोबाइल कॉल्स जो है यहाँ पे भी मैं यही फंक्शन यूज करता हूँ। ये फंक्शन यूज करके यहाँ पे मैं कहता हूँ जी ये 5 से लेके कॉल्स जो है मोबाइल कॉल्स ये 300 के दरमियान है, मैं एंटर करता हूँ। ये 5 से लेके 300 के दरमियान उसने खुद ही ये डाटा जो है रैंडमली उठा के यहाँ पे ये पेस्ट हम कर देते हैं। अब आगे जाते हैं जी टोटल कॉल चार्जेस पे। और लाइन रेंट जो हमें दिया हुआ है वो 280 पर मंथ के हिसाब से है। इसके लिए मैं ये कर देता हूँ। एक तो तरीके का ये है, इसको कंट्रोल करें नीचे पेस्ट कर दें। दूसरा ये है इसको ऐसे ड्रैग कर लें। तीसरा ये है कंट्रोल प्लस डी से ऑटो फिल कर लें। ये मुख्तलिफ किस्म के तरीके कार है, मैंने ये यहाँ पे इस तरीके से कर मैंने यहाँ पे ₹280 पर कंज्यूमर का लाइन एंड जो है यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अभी मैं आता हूँ जी लोकल कॉल का क्या रेट है। लोकल कॉल का रेट है जी ₹2.20। मैं लिखता हूँ इक्वल दिस मल्टीप्लाई बाय 2.20। ये मेरे लोकल कॉल का रेट आ गया। इसमें मैंने प्लस करना है जी कौन सा नेशन वाइज जो कार्ड है इसका रेट क्या है ₹8.50। इसमें मैंने प्लस करना है जो मेरा मोबाइल रेट है वो है ₹7.50। मैं उसके लिए ये डी सिलेक्ट कर लेता हूँ, 7.50 करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। ये सब के सब जो है वो मल्टीप्लिकेशन भी हो गए प्लस भी हो गए। ये इसको हम अगर 300 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 आएगा। ये इसी तरीके से 8.5 को जब करेंगे वो 85 आ जाएगा। ये टोटल कैलकुलेशन होके ये यहाँ पे ये आ गया। इसको मैं यहाँ पे डोन तक पेस्ट कर लेता हूँ। ये डोन तक मेरा पेस्ट हो गया। अब हमने निकालना है सेल टैक्स। और सेल टैक्स जो है वो दो चीजें हैं, लाइन रेंट के ऊपर भी सेल टैक्स है या लाइन रेंट के बगैर है। अभी अगर हम लाइन रेंट के बगैर लेना चाहें तो हम 12% लेंगे किसका, दिस मल्टीप्लाई बाय 0.12, एंटर प्रेस कर दें। ये सेल टैक्स की अमाउंट आ गई। इसको मैं यहाँ पे राइट डाउन कॉर्नर पे जाके डबल क्लिक कर दूंगा, ये नीचे तक सेल टैक्स की अमाउंट आ गई। टोटल ड्यूज के लिए मैंने क्या करना है, टोटल ड्यूज के लिए मैंने करना है दिस प्लस दिस प्लस दिस, एंटर प्रेस करूंगा, ये मेरे टोटल ड्यूज आ गए। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे तक या ड्रैग कर लेता हूँ, या मैं या राइट डाउन कॉर्नर पे जाके मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये सारे का सारा जो डाटा है ये 1 डेसिमल तक शो हो रहा है। इसको अगर आपने डेसिमल तक रखना है ठीक है, अदरवाइज आप इसको जाके फॉर्मेट सेल में जाए, फॉर्मेट सेल में जाके
नंबर पे जाएं, नंबर पे जाके यहाँ पे ये जो डेसिमल है इसको 0 कर दें, यहाँ पे ये विदाउट डेसिमल शो हो जाएगा। इसके अलावा आप मजीद अगर इसमें खूबसूरती पैदा करना चाहते हैं, आप फॉर्मेट सेल में जाके यहाँ पे 1000 के बाद सेपरेटर यूज कर लें, यहाँ पे ये कर लेते हैं, ये एक अच्छी प्रेजेंटेबल फॉर्म में आ जाता है। ये तो था जी डे 28 और 29। मिलेंगे नए टॉपिक में। उस वक्त तक के लिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली जितनी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।